द्रौपदी की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी पंचाली राज्य की राजकुमारी थी। द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन 5 भाई थे, इसलिए इन्हें 5 पांडव भी कहा जाता है। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म माँ की कोख से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ था। दोस्तों, हमारे महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी चीरहरण का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक समय की बात है जब 5 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था तथा 5 पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था तथा अपने चचेरे भाई अर्थात पांडवों से बहुत जलता था। दुर्योधन अपने मामा शकुनी को बहुत मानता था। अतः चालक शकुनी ने दुर्योधन को ये सलाह दी कि वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडव ने अपने भाई दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उस समय सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू कर दिया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। युधिष्ठिर ने स्वयं को तथा अपने 4 भाइयों को दांव पर लगा दिया तथा वे फिर भी हार गए। अंत में जब इन लोगों के पास दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को भी भरी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लेकर आएं। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने के लिए कहा। द्रौपदी बहुत ही स्वभाविनी और पवित्रता थी, इसलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने को मना कर दिया। फिर दुशासन काफी गुस्से में आ गया और द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण ने जब अपने भक्त की करुण पुकार सुनी तो वह सभा में प्रकट हो गए और अपनी माया से द्रौपदी की साड़ी बढ़ाना शुरू कर दी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह तो बढ़ती ही जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और वहीं पर राजसभा में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी चीरहरण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे। बहुत भारी संख्या में रक्तपात हुआ था, जिससे वहाँ की ज़मीन खून से लाल हो गई थी।